इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, आई होप सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही हो गए। तो आगे जाके आप लोग कॉन्फ्रेंस पेपर्स लिखोगे, ठीक है। आप टेक्निकल पेपर्स लिखोगे, उसके अंदर आप लोग यूज करना होता है ना, या जो आपने जिस तरह लिखा है, क्योंकि आपने आगे किसी एग्जामिनर को या किसी आपने अथॉरिटी को पेपर लिख देना होता है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर स्टाइल होता है। उसके चाहिए किस तरह लिखते हैं, टेक्निकल है वो, ठीक है। इसके ऊपर आज हमने इवेंट कराया है, और ये सर साजिद हमें कराएंगे। इनका असद ने इंट्रोडक्शन दे दिया होगा। तो सर साजिद काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और आप कैरी ऑन करें कैसे। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अब्दुल्ला, आवाज आ रही है? जी जी सर, अब आई आवाज़ आपकी। अच्छा, ठीक है जी। और मेरी जो स्क्रीन भी है सर, वो शेयर्ड है ना, नजर जी आ जी रहा सर है ना? स्क्रीन, जी सर स्क्रीन शेयर बस हो सर गया शेयर आपकी। है। ठीक ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। IEEE रैस का, और स्पेशली अब्दुल्ला और असद, आप लोगों का, आप लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया। लास्ट टाइम बड़ा अच्छा वेबिनार कंडक्ट किया था। सो आजकल हमारे लिए चैलेंज है कि पूरी दुनिया पे जाहिर है एक चैलेंज दरपेश है। तो उसकी वजह से एक नई अपॉर्चुनिटी भी है, पैदा हुई है कि हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं इवन घर में बैठे अपने। थोड़ा डिफरेंट सा लगता है कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन ही को देख रहे हैं सिर्फ, लेकिन बहरहाल सीखने सिखाने का अमल जारी है। और एक इस चैलेंज की वजह से वो जो अपॉर्चुनिटीज पहले से मौजूद थी लेकिन अनएक्सप्लोर्ड थी, अब उन्हें ज़ाहिर है बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो एनीवेज़ जी, मैं हाइलाइट असल में करना मकसद है ये, जो मैनुअल कह लें या ये छोटी सी जो बुकलेट है IEEE ऑथर सीरीज की, हाउ टू राइट फॉर टेक्निकल periodicals एंड कॉन्फ्रेंसेस। सो ये बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है, और आई डोंट नो कि ये कब पब्लिश हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले मैंने इसको खुद भी गो थ्रू किया। और अब मैं ज़रा अपने जो डिपेंड में जो से हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनसे भी शेयर करता हूँ कि काइंडली, जहाँ और बहुत सारी बुक्स हैं, वहाँ ये डॉक्यूमेंट बड़ा प्रिसाइज और बड़ा अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली शाम को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, मिलकर कुछ चीज़ें इसकी तरह इसी तरह हम सीखेंगे। ऑलरेडी हमें जो पता है उन्हें हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे। सो जो फर्स्ट स्लाइड है वो इसी डॉक्यूमेंट का प्रोलॉग है, और इसी डॉक्यूमेंट पे बेस ये सारी स्लाइड्स हैं। यानी कि सिर्फ शेयर मैं कर रहा हूँ, और इस पे मैं यही कहूँगा कि आप लोग, मैं अपने बच्चों के साथ भी यही आइडिया शेयर करता हूँ कि सर आप ये ज़रूर देखें कि क्या कहा जा रहा है। इस पे इतना ज़्यादा ना तवज्जो दें कि कौन कह रहा है। सो सेम ये जो डॉक्यूमेंट बड़ा शॉर्ट सा डॉक्यूमेंट है, अबाउट 30 पेजेस एंड ऑड। सो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। सो IEEE का सर मिशन ही ये है, और इंजीनियर्स के लिए स्पेशली, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग साइंसेज के, या इवन सोशल साइंसेज के लिए भी, उनके लिए भी बड़ी अच्छी गाइडलाइंस हैं इसमें। और इवन जो अर्ली करियर रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी, कि पब्लिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अल्टीमेटली हमारा एम ज़ाहिर है हमारा सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन है। सो ये चीज आइडिया प्रोलॉग में भी शेयर किया गया। फिर सर कंटेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी मीटिंग का एजेंडा हो या कोई अ, इस तरह की टॉक हो, तो उसमें सर अगेन दे आर बेस्ड ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर दिस बुकलेट। सो इंट्रोडक्शन में ज़ाहिर है हम अभी इंट्रोडक्शन के फेज से गुजर रहे हैं। फिर जैसे जैसे उन्होंने IEEE के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टेप्स हाईलाइट किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस सर्दियों की शाम में उन स्टेप, उन चीज़ों को वैसे ही गो थ्रू करें। और जहाँ कहीं मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन, जो थोड़ा सा मैंने सीखा और समझा, और मैं ज़रा सीखने के अमल से आज भी गुजर रहा हूँ, सो मैं कुछ अपनी राय भी रखता हूँ, तो वो भी शेयर करूँगा। ओके जी, इंट्रोडक्शन।
अगेन ये चीज़ कि सर गम्माज़ी करता है कि ये IEEE का मिशन ही है। तो तो मैं तहैया किए बैठा था कि मैं बिल्कुल स्लाइड्स पढ़ूँगा नहीं, लेकिन कहीं-कहीं मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उन्हें पढ़ना भी चाहिए। सो IEEE का सर मिशन बड़ा क्लियर है, बड़ा फ़ोकस्ड है कि टू फोस्टर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड एक्सीलेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। पिछली स्लाइड में भी इसी चीज़ की रिट्रेशन हो रही थी कि सोसाइटल इम्पैक्ट होना चाहिए। हम इंजीनियर्स का हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी प्रिसाइज़ होनी चाहिए कि हमारा लिखा हुआ, हमारा जो कहा हुआ है लफ्ज़ वो हमारी ऑडियंस तक पहुँचे। तो IEEE की ज़ाहिर एज़ अ लार्जेस्ट सोसाइटी अ, ये एक उनका मिशन है। और इसी हिस्से में ज़ाहिर है, इसी ज़िम्न में IEEE इस चीज़ को बेसिकली प्रमोट कर रही है और हाइलाइट कर रही है कि हम ज़ाहिर है ऑथर्स बने, हम कम्युनिकेट करते हैं इंजीनियर्स अपनी अपनी क्या कहना चाहिए एकेडमिक लाइफ़ में भी और आफ्टरवर्ड्स इन आवर प्रोफेशनल लाइफ़। तो जैसा मैंने आगाज़ में भी कहा कि ये बुकलेट बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स हमारे साथ शेयर करता है कि ईदर वी आर वर्किंग ऑन अ कॉन्फ्रेंस पेपर और अ जर्नल आर्टिकल और सिर्फ इसी तक महदूद नहीं है। कोई भी टेक्निकल कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं सर, उसके लिए इस बड़े छोटे से डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छी क्या कह लीजिए एक्शनेबल पीसेस ऑफ एडवाइस हैव बीन गिवन। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने टाइम निकाला, आप हमारे साथ शामिल हुए इस सफ़र में। तो आप लोग इसके बाद अपनी पहली फुर्सत में इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें और ये आपके डेस्कटॉप पे होना चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले इसको आप गाहे-गाहे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते रहें। सो प्रैक्टिकल टिप्स भी ये डॉक्यूमेंट शेयर करेगा और करता है और कुछ जो मिस्टेक्स और जो चैलेंजेस एक नए बंदे को लर्नर को, बिगिनर को फेस करने पड़ते हैं और इवन हमारे जैसे सीनियर्स को भी उनको भी ये हाइलाइट करता है। ओके सो एट द आउटसेट जो प्रेमिस ये है इसका डॉक्यूमेंट का भी कि इफ यू हैव सॉल्व्ड अ न्यू और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इन योर फील्ड नंबर 1 और नंबर 2 you have gathered and analyzed data about an important engineering process। तो इसका मतलब है कि सर आपके पास कोई डेटा है या आपने कोई अ, अपने फील्ड में अपने डोमेन में कुछ काम किया है तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं तो वो रिजल्ट्स अब आप पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये अब आपके लिए एक नुक्ता आगाज है। सो सर इस पे जो सेकंड यानी कि टाइटल है स्लाइड का भी कि सर आप जब ये आगाज करने जा रहे हैं उस पब्लिकेशन का जो कम्युनिकेट करने जा रहे हैं सो उस वक्त ये सवाल आप अपने आप से पूछें, ठीक है जी। ये आपको हेल्प आउट करेंगे आपके डॉक्यूमेंट को कंपाइल करने में भी। सो और इवन आपकी राइटिंग में, आपकी कम्युनिकेशन में आप अपने कोलीग्स के साथ जो कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्ट करेंगे, तो ये हेल्प आउट करेंगे। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इज दिस एन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम और द डेटा कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड ऑफ इंटरेस्ट टू द वाइडर कम्युनिटी? और उसके बाद ज़ाहिर है व्हाट हैज़ बीन डन इन द पास्ट और डज़ दिस स्टडी जो आपने काम किया सिग्निफिकेंटली एडवांस द स्टेट ऑफ द फील्ड? सो दीज़ आर द ड्राइविंग क्वेश्चंस जो IEEE एक्सपर्ट्स ने शेयर किए हैं। उसके बाद सर ज़ाहिर है रिव्यू, रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। चाहे वो सोशल साइंसेज़ हों फिज़िकल साइंसेज़ हों, इंजीनियरिंग साइंसेज़ हों, ये सारे आप एक थॉरो लिटरेचर रिव्यू करें। आप टाइम डेडिकेट करें, आप स्पेंड करें, रेफरेंसेस इकट्ठे करें। देखिए यहाँ मैं सिर्फ़ इतना कि हमें यानी कि बड़े अच्छे लगते हैं सभी जो हमारे उलमाए कराम, हमारे स्कॉलर्स हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब हम डॉक्टर इसरार अहमद को या डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सुनते हैं, तो वो बड़े रेफरेंस के साथ बात करते हैं। वो इवन एक पेज नंबर, एक कुरान पाक का बताएँगे तो आयत नंबर, सफ़ा नंबर सारा कुछ बता रहे होते हैं। सो सेम वो यहाँ पर भी कि आप इससे पहले कि आप अपना काम शेयर करें, जो ऑलरेडी सीनियर्स ने, पीयर्स ने, प्रेडिसेसर्स ने काम किया है,
उनके काम को आप हाइलाइट करें, शेयर करें और फिर अपने काम को उससे रिलेट करें। सो जो रेफरेंसेस आप इकट्ठे करेंगे, वो ज़ाहिर है आपकी बिब्लियोग्राफी जो वर्क साइटेड, जो लास्ट कॉन्फ्रेंस पेपर हो, जर्नल आर्टिकल हो या कोई टेक्निकल रिपोर्ट आप लिख रहे हो, उसका आखिरी सेक्शन ज़ाहिर है रेफरेंसेस होंगे। तो वो रेफरेंसेस ज़ाहिर है इन्हीं रिव्यूज़ से जनरेट होंगे। तो थारो रिव्यू जी, इस पे ज़ाहिर है अ कोई वो दो राय नहीं है कि ये सर बड़ा ज़रूरी है। आपकी जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए सर ये दिस इज़ द बैकबोन। तो इस पे जो टाइम आप स्पेंड करेंगे, वो ना सिर्फ़ आपको खुद आपकी ग्रोथ पे और इवन आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं कम्युनिटी के साथ उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा। ओके। सो सर लिटरेचर रिव्यू की बात हो रही है, लिटरेचर सर्च की तरफ रिलेट किया जा रहा है, तो सर आज के दौर में ये बहुत आसान है, ठीक है जी। लेकिन आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जब नेट पे वो सर्च करने जा रहे हैं, वो पुराने वक्तों में ज़रा लोग लाइब्रेरी जाते थे या अब लाइब्रेरी के इसके अलावा आप नेट पे खुद से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ओके, लेकिन आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लास्ट स्लाइड में स्ट्रैटेजी की बात की गई, क्योंकि जब आप रेफरेंसेस या क्या कहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए सर ज़रूरी है कि अगर आप गूगल करते हैं तो गूगल पे वो बेशुमार जो है ना डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा। तो उसके लिए बेहतर है कि आप जो रिलायबल और साइटेबल सोर्सेज़ हैं, उनको सिर्फ़ शामिल करें। तो ये जो एक टेम्पटेशन होती है ना जस्ट गूगल इट और यूट्यूब इट, उसकी बजाय जो पीयर रिव्यूड लिटरेचर है सर, और पीयर रिव्यूड लिटरेचर आपको इन एकेडमिक डेटाबेसेस से उसकी ज़ाहिर है IEEE बीइंग द लार्जेस्ट सोसाइटी जी, प्रोफेशनल सोसाइटी, उसका सर IEEE एक्सप्लोर, इसे सर ब्राउज़ करें, इसमें सर्च करें। फिर एल्सेवियर है जी, बहुत बड़ा पब्लिशर है, बहुत बड़ा जायंट है, उसका साइंस डायरेक्ट, और ज़ाहिर है यहाँ सिर्फ एग्ज़ाम्पलर्स आई एम जस्ट शेयरिंग। उसके अलावा बेतहाशा है टेलर, फ्रांसिस, स्प्रिंगर एटसेट्रा, उनको सर सर्च करें, वहाँ से आप जो है ना अपने वो रेफरेंसेस डाउनलोड करें, जो यानी कि जो वेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है जी? जो उस किसी की सिर्फ राय ना हो, बल्कि ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिसमें उसके पास रिजल्ट्स हों। ओके जी। लाइब्रेरी, मैंने कहा जी पुराने वक्तों में ज़रा लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा सोर्स होता था, अब शायद ज़रा कम हो गया, लेकिन अभी भी सर इसकी अहमियत से इनकार नहीं है। और यहाँ ज़ाहिर है तस्वीर भी मैंने लगाई है, कल शामिल की अपनी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज़ जी, के यूईटी की लाइब्रेरी को एचईसी ने रिकॉग्नाइज़ किया और अभी भी रिसेंटली काफ़ी सारी फंडिंग भी मिली है। तो साहब इस चीज़ की आज भी यानी कि मैं कहूँगा कि इस दौर में भी ज़रूरत है कि आप लाइब्रेरियन से राब्ता करें, वहाँ पर उनसे, क्योंकि उनका फ़ील्ड होता है जी, वो हमें एक नए स्टूडेंट को या किसी भी बंदे को जो काम कर रहा है, उसे कोई रेफरेंसेस चाहिए, तो उन रेफरेंसेस तक सर पहुँचने में ये लोग बड़ी मदद दे सकते हैं। मुझे कई दफ़ा मौका मिला और मैं रियली कि जहाँ टेक दिस अपॉर्च्युनिटी कि डॉक्टर इजाज़ हैं हमारे चीफ लाइब्रेरियन, और शहजाद साहब हैं और कई और कॉलीग्स हैं, जो सर जो है ना इनसे राब्ता मेरे लिए बड़ा वो यूज़फुल होता है। तो सर कोई भी जब आप काम कर रहे हैं एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो भी नज़दीकी लाइब्रेरीज़ हैं, उनको सर ज़रूर एक्सप्लोर करें। वहाँ जाएँ, लोगों से मिलें और यकीन मानें कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई आए और उनसे इंटरैक्ट करे। ओके जी, रेफरेंसेस एंड साइटेशंस जी, सर इसी इसी पे हम बात कर रहे हैं। आपको इवन कोई डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करते हैं, तो सर उसके रेफरेंसेस को एक्सप्लोर करें, ठीक है जी? उसके उनके रेफरेंसेस से ही आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने आगे अपने सफ़र का जो है वो तयन कैसे करना है। तो जिस भी डोमेन में आप कर रहे हैं काम, जो भी आपका सर जो है ये कहना चाहिए चैलेंज है, प्रॉब्लम है, उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसमें ये आपको हेल्प आउट करेगा। तो सफ़रदार है। गूगल स्कॉलर इसमें जी वो बड़ा अच्छा टूल है। उसके अलावा मैंने कहा IEEE एक्सप्लोर वन ऑफ द बेस्ट।
और बाकी भी जितने भी टूल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, उन्हें ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये आपको प्रॉपर रेफरेंसेस तक पहुँचने में और फिर जो साइटेशंस आप जनरेट करेंगे, इनमें बहुत हेल्पफुल होगा। ओके जी। सर यहाँ पे फिर इस बुकलेट में जो IEEE सजेस्ट कर रही है कि सर इनिशियली जस्ट व्हाइल डूइंग दिस इनिशियल सर्च इन योर अर्ली डेज, सर आप जो एब्स्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें स्कैन करें, ठीक है जी। और ये बड़ी अच्छी सजेशन लगी, मैंने इसलिए इसको कई चीज़ों को हाईलाइट भी किया। नो नीड टू रीड थ्रू एवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। शुरू में आप सिर्फ टाइटल्स और एब्स्ट्रैक्ट्स तक और जो कीवर्ड्स तक अपने आप को वो क्या कहना चाहिए, फोकस्ड रखें। और उसके बाद जब आप अगले स्टेज पे पहुंचे तो और मतलूबा जो आपको जो बहुत रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मिले उन्हें फिर सर कोशिश करें कि वर्ड टू वर्ड पढ़ें, ठीक है जी। सो कवर टू कवर सिर्फ उसे एक्सप्लोर करें उस डॉक्यूमेंट को। ओके। सो नोट टेकिंग जी बड़ा इम्पोर्टेंट है इस स्टेज पे भी, कि जब आप स्कैन कर रहे हैं तो आप सर अपने नोट्स अपने डेवलप करें और वो जो आइडियाज़ हैं उस डॉक्यूमेंट से इंटरेक्ट करें। और रीडिंग भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्किल है, उस स्किल को भी जितना आप मास्टर कर सकते हैं, स्पेशली जो हमारे नेल क्या कहना चाहिए लर्नर्स हैं उनके लिए मैं तो कहूँगा जी उतना ही अच्छा है। आपको प्रोफेशनल लाइफ में ये स्किल बहुत हेल्पफुल होगा। ओके जी। सो नोट टेकिंग में सर नोट टेकिंग का और क्या एडवांटेज है बड़ा, कि सर जो आप प्रॉपर फिर एट्रीब्यूशन दे सकेंगे, साइटेशंस आप दे सकेंगे, ठीक है जी। आपने नोट्स डेवलप किए, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को, रेफरेंसेस को पढ़ा, अपने नोट्स डेवलप किए। इससे ना सिर्फ ये है कि आप उसे अपने अल्फाज में उसे पैराफ्रेज करें या समराइज करें, और जो है साथ साथ उसका उसकी प्रॉपर फिर आप जो है ना वो एट्रीब्यूशन भी दे सकेंगे। तो ये जो है इन टेक्स्ट साइटेशन ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो भी आइडिया की जिससे भी लें उस आइडिया को फिर उस बंदे को साइट करें, उस डॉक्यूमेंट को साइट करें कि ये आइडिया मैंने वहां से लिया था। तो ये बड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं इतना ही कहूंगा, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना, कोशिश करें उसकी हम भी इज्जत करें। ओके जी, मूव ऑन जी। नेक्स्ट स्टेप IEEE जो सजेस्ट कर रही है कि सर ये जो इनिशियली जो है आपने कोई डाटा कलेक्शन कर ली या कोई सिमुलेशन का काम कर लिया, ज़ाहिर है मैं मैकाट्रॉनिक्स रोबोटिक्स की कम्युनिटी से भी बात कर रहा हूँ, बाकी भी हम जो बाकी दोस्त हैं दूसरे डोमेन से, कि अगर आपने कुछ सेशन कर ली है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन मुकम्मल हो गई या आपने कोई डेटा जनरेट किया है कोई, तो उसके बाद सर अब फिर वक्त है जी आगे बढ़ने का। तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको, दीज आर द गाइडिंग क्वेश्चंस IEEE सजेस्ट कर रही है कि सर आप हाईलाइट करें कि व्हाट आर द 3-4 फंडामेंटल पॉइंट्स you want readers to understand and remember once they have finished reading your work, ठीक है जी। आप जो डॉक्यूमेंट जनरेट करने जा रहे हैं, आप एम करें कि कोई चंद बातें हों, कीवर्ड्स हों, मेन आइडियाज हों जो आपका रीडर याद रखे, ठीक है जी। सो उसके बाद फिर डिसाइड विच मेथड्स एंड डेटा सपोर्ट दीज मैसेजेस, ठीक है जी। और उसके बाद रेफरेंसेस, हमने पिछली स्लाइड में भी कहा रेफरेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो रेफरेंसेस आपको आपके काम को उसकी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो कंक्लूजन्स आप अपनी स्टडी से, अपने प्रोजेक्ट से ड्रॉ करने जा रहे हैं, उस पे जरूर वक्त लगाएं। और ये इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके जी, मूव ऑन जी। अगली सजेशन है, अगला सेक्शन है जी, ड्राफ्ट एंड आउटलाइन। Okay, an outline will organize your writing and keep you going off on tangents. So sir, ये बड़ी अच्छी suggestion है कि अगर आपने outline draw की कर ली, आपने वो keywords और main जो last slide में बताया गया, जो keywords आपने decide कर लिए, तो सर फिर आपका वो focused रहेगा document, ठीक है जी। सो उसमें एक वो लॉजिकल स्ट्रक्चर इवॉल्व होगा जो रीडर्स तक फिर वो प्रॉपरली आप कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो ये कीवर्ड जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आउटलाइनिंग। अच्छा साहब, आउटलाइन सर फ्रेज भी हो सकती है, कोई कंप्लीट सेंटेंस
सेंटेंस भी या कुछ भी मेन कीवर्ड जी। और एक जनरल जो आउटलाइन है वो हमें ये नहीं कि ये जो इमरेड है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तमाम साइंसेस में ये इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स और डिस्कशन जो सेक्शन है ना, ये हमें एक जनरल क्या कहना चाहिए आउटलाइन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। लेकिन उससे आगे हम बढ़ेंगे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को सब सेक्शंस में फिर क्या कहना चाहिए डिफाइन करें, ठीक है जी। पहले आपकी ये मेन हेडिंग्स हैं, लेकिन हेडिंग्स के अंडर अंडर फिर अपनी जो सब हेडिंग्स हैं वो आपने खुद से इवॉल्व करनी है। ये आपकी यानी कि वो क्या कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हर सेक्शन की आपने इवॉल्व की। ओके जी, यहाँ सर जहाँ हमने आउटलाइन की बात की तो वहां पर इस डॉक्यूमेंट में IEEE एक्सपर्ट्स हमें सर एथिक्स की तरफ सर वो इशारा कर रहे हैं कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है सर कि हम जो IEEE का कोड ऑफ एथिक्स है और जो हमारे अपना हमारा हमारा अपना क्या कहना चाहिए गाइडलाइंस हमारे अंदर का ज़मीर जो हमें बताता है उसको हम फॉलो करें, ठीक है जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सर जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें हम ये इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है कम्युनिटी में और क्या नहीं है। तो वो काम करें, हम प्रॉपरली एट्रीब्यूट करें, जो किसी का आइडिया है वो उसको क्या कहना चाहिए, उसे साइट करें, उसे एट्रीब्यूट करें। ओके जी, प्रॉपर साइटेशन जी ओरिजिनल वर्क, ठीक है जी। सो इस पे IEEE का बड़ा क्लियर कट स्टांस है जी। सो आप अगर इवन पैरा आप कॉपी करते हैं किसी के काम को, वो तो ज़ाहिर है बड़ी ही इखलाकी तौर पे गलत बात है। इवन आप पैराफ्रेज़ करते हैं, लेकिन आप एट्रिब्यूट नहीं देते, ठीक है जी। आप कहते हैं मैंने अपने अल्फाज़ में हैं जी, मैंने बताया है कि अल्लामा इकबाल क्या कहना चाहते थे या मुसन्नफ़ की शायरी की क्या मुराद है, लिखा मैंने है। तो सर ये भी जो है ना इसको भी वो चंदा जो है ना वो परमिशन नहीं है कि आप पैराफ्रेज़ भी करें, लेकिन उसके बावजूद आप एट्रिब्यूट करें। यानी कि ये स्पेशली जो हमारे नए कॉलीग्स होते हैं, वो अक्सर इस में डिबेट करते हैं कि ये लिखा तो मैंने है, ठीक है। सो इसमें ज़ाहिर IEEE वो बड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं जी कि रीयूज़ ऑफ समवन्स एल्स प्रायर आइडियाज़, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स, वर्ड्स विदाउट एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेजिंग द ओरिजिनल ऑथर और सोर्स। तो इस पे सर मैं दोबारा जैसे मैंने पहले भी गुज़ारिश की कि लोग पहले काम कर चुके हैं, उनके काम को साइट करें और फिर उनके काम पे अपने काम को बिल्ड करें, ठीक है? सो प्लेजरिज्म सर अनएक्सेप्टेबल है और इस पे सिर्फ़ इस स्लाइड को मैंने शामिल इसीलिए किया कि इस बुकलेट में भी उन्होंने हाइलाइट किया है कि 5 डिग्रीज़ ऑफ प्लेजरिज्म है जो IEEE डिफाइन करता है। तो हमें यूनिटी में भी कोशिश करनी चाहिए और सारे जितनी हमारी कम्युनिटी है, हम सब जो लर्नर्स हैं, कि हम इसे फ़ॉलो करें कि आप सर पैराफ्रेज़ करें, आप समराइज़ करें या आप इवन कोट करें, वहाँ सत रेफ़रेंस ज़रूर दें, ठीक है? बगैर रेफ़रेंस के बिल्कुल जो है ना वो आगे ना बढ़ें, ठीक है जी? तो ये IEEE ने डिफ़ाइन किया है, इसे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कीजिएगा और उसे मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा। तो कोशिश करना है जी कि हम सबों को इंशाल्लाह इस चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखना है। ओके जी, ऑल सोर्सेज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन इवन दोज़ इन द पब्लिक डोमेन शुड बी साइटेड, ठीक है जी? बड़ा क्लियरली IEEE इज़ आइडेंटिफाइंग इज़ डिफाइनिंग, ठीक है जी? और जो आइडियाज़ आपने ढूँढे, उन्हें ज़रूर साइट करें, ठीक है? जो रेफ़रेंसेस आपने डाउनलोड किए, उन्हें साइट करें और अगर आप कहीं साइंटिफिक लिटरेचर में यहाँ मैं ये भी चले हाइलाइट करता चलूँ कि कोटेशन अमूमन हम बहुत कम कोट करते हैं, ज़्यादातर जो है वो हम पैराफ्रेज़ करते हैं या समराइज़ करते हैं। तो उसमें भी जो है आप कोशिश करें कि पैराफ्रेज़ करें तो साथ साइटेशन ज़रूर दें। ठीक है जी? और यही यानी कि पैगाम है IEEE का भी। ओके जी, एक और सर इम्पोर्टेंट आइडिया इसी क्या कहना चाहिए हेडिंग के अंडर सर फैब्रिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है जी? सर रिसर्च मिसकंडक्ट में IEEE डिफाइन कर रहा है, ठीक है जी? ये बड़ा चैलेंज है, इससे इवन यानी कि
कम्युनिटी को भी नुकसान होता है और क्या कहिए उसमें ज़ाहिर है फिर क्या कहना चाहिए सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट होता है। तो इसमें चले IEEE ये एक्नॉलेज कर रही है कि सर कहीं ऑनेस्ट क्या कहना चाहिए एरर हो गया, तो वो चले काबिल कबूल है। लेकिन फिर भी देखिए जानबूझकर जो है ना, वो ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी और ये सारे एक्सपर्ट्स ही डिसाइड करते हैं ठीक है जी, कि कहाँ जो है वो जानबूझकर को गलत काम किया गया और कहाँ चलें एक कोशिश तो की गई लेकिन कोई कमी-बेशी रह गई। ओके जी, सो फैब्रिकेशन में सर IEEE बड़ा क्लियरली बता रही है, ठीक है जी, कि ये काम हमें नहीं करने, ठीक है जी, ये अनएक्सेप्टेबल है। आप जो है सिर्फ़ अपनी वक़्ती जो है ना कामयाबी के लिए आप जो है ना दूसरों का नुकसान मत कीजिए। सो IEEE जो है अगेन हेल्पिंग अस इन आइडेंटिफाइंग जो ना दिस प्रॉब्लम। सो जो है इसमें इवन डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबल की फॉर्म में, ग्राफ्स में या इवन फिगर्स शेयर कर रहे हैं। अगर उस सब में देखें वो बताया ही जा रहा है कि एंगेज एक्टिविटी दैट मिसरिप्रेजेंट्स योर वर्क, ये काम नहीं करना। ओके जी, वी मूव ऑन जी। सो फिर कैसे सर इन चीज़ों से बचे कैसे? सो सर वो मैंने कीप मेटिकुलस रिकॉर्ड्स ऑफ योर वर्क जी, ठीक है जी, नोट टेकिंग की बात हुई थी। आप सिमुलेशंस कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आप नोट्स लें और फिर वो साथ-साथ उन्हें प्रॉपर्ली याद रखें, मेंटेन रखें। तो इसमें आजकल ज़ाहिर है एंड नोट है और कई ऐसे रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। आज से ज़ाहिर है 15-20 साल पहले बड़ी मुश्किल होती थी हम लोगों को इन चीज़ों को मेंटेन करना, लेकिन आज तो सर just with a click of a mouse all these things are being done। तो ये ज़रूर इसका ध्यान रखें और ये सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करें और उन्हें यूज़ करें। अच्छा, और आगे चलते हैं जी। सो फॉर्मेट जी, लीजिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं हमारे स्टूडेंट्स के नए ज़हन में, दोस्तों के ज़हन में सवाल आता है कि सर अब मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ काम मैंने किया तो कहाँ सर पब्लिश किया जाए? तो इसमें सर IEEE सजेस्ट कर रही है कि ऑल्दो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल, मसलन वो जर्नल आर्टिकल भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस पेपर भी, कोई रिव्यू भी, इवन लेटर भी। लेकिन ये कि कॉन्फ्रेंस पेपर का ये है कि टिपिकली a student will write and present several conference articles before attempting a journal article। तो कोशिश करें कि शुरू में इस डोमेन में आगे बढ़ें, कुछ कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस करें और सीखें और उसके बाद जब आपके पास और काम हो, रिजल्ट्स हों, तो फिर जर्नल आर्टिकल को एम करें। ओके जी। So again, IEEE suggest providing answer to this question जी कि where to submit, कि सर अब मैं periodical में सबमिशन करूँ, कॉन्फ्रेंस में करूँ, आजकल ओपन एक्सेस का बड़ा दौर है जी। ओपन एक्सेस आ रहा है, ग्रीन ओपन एक्सेस है, गोल्ड है, हाइब्रिड है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसका ज़रा ओपन एक्सेस, ओपन एजुकेशन, ओपन डेटा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पता नहीं क्या-क्या ओपन होता जा रहा है। उसका सर ज़रा ये दौर है, तो ये डिफरेंट एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, ठीक है जी? तो ये अब डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हैं। ओके जी। सो अगेन जी सेक्शन 6 तक हम पहुँच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सो यहाँ पर अब IEEE इज़ टेलिंग अस कि सर ऑथर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? तो ये भी स्लाइड मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सर आप अगर ज़ाहिर है अगर हमारे बच्चे FYP पे काम करते हैं, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हमारे 3 लोग जनरली होते हैं, 3-4 लोग, तो सर अपना ज़ाहिर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करें और अपने में से जो बेस्ट राइटर है, यानी कि ये इस सर्दियों की इस बड़ी खूबसूरत शाम में सर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि IEEE वाले बता रहे हैं, ठीक है जी? कि IEEE इज़ टेलिंग अस कि सर जो आप में से सबसे ज़्यादा बेस्ट राइटर है ना, ठीक है जी? उसे कहें कि सर भाई तुम ये काम करो, शुरू करो और बाकी लोग भी ज़ाहिर है फिर ज़िम्मेदारी बाँट लें और वो जो है ना
रिजल्ट्स पे और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पे और जो है ना डिफरेंट जो सेक्शंस हमने डिवाइड कर लें। लेकिन ज़ाहिर है किसी एक बंदे को जो मैं कहूँगा कि जो एफवाईपी कर रहे हैं ना, उनमें जो एक बंदा है ना, उसे सर फर्स्ट ऑथर बना लें कि भाई तुम फर्स्ट ऑथर हो, हम सर सेकंड ऑथर हैं, ठीक है जी? तो यूँ IEEE सजेस्टिंग अस ओके जी, फर्स्ट ड्राफ्ट जी। सर सबसे मुश्किल काम ही पहला ड्राफ्ट कंपाइल करना है। ठीक है जी। तो IEEE हमें कहे सर आप इसके लिए एक प्रॉपर टाइम और एक डेडलाइन दें और मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ और वर्कशॉप्स में भी कि अगर आप जस्ट एक एम करें कि 40 दिन बाद एक IEEE कॉन्फ्रेंस है और आजकल तो कॉन्फ्रेंसेस आ रहे ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक वो सर ज़्यादातर ये जो है ना साइबर स्पेस में वर्चुअल मोड में ही हो रही हैं। तो बड़ा आसान है आपके लिए पब्लिश होना आज के दौर में स्पेशली, ठीक है? कि जाना भी नहीं पड़ेगा और यहीं से घर बैठे आप सबमिशन भी कर देंगे और यहीं से बैठे आप प्रेज़ेंट भी कर देंगे। तो बहरहाल सर जस्ट अज़्यूम करते हैं कि 40 दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें सर ज़रूर है कि हम ये करें कि हम पहले 20-25 दिन ना पहले ड्राफ्ट को डेडिकेट कर दें। क्योंकि पहला ड्राफ्ट कंपाइल करना है मुश्किल मरहला। ये कंपाइल हो गया तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम सेकंड, थर्ड ड्राफ्ट तक जो 40 दिन हमने अपने लिए मुख्तस किए उसमें पहुँच ही जाएँगे उस मंज़िल पे। सो इवन सर यहाँ पे देख लें अर्नेस्ट हेमिंग्वे, मेरे लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे का मुझे नहीं पता कहीं दूर तक भी IEEE से ताल्लुक था या इंजीनियरिंग से था, लेकिन बहरहाल बहुत मशहूर राइटर, नोबेल लॉरिएट और कहते हैं कि जी वर्ल्ड वॉर में भी ये कॉरेस्पोंडेंट रहा और ज़ाहिर है बहुत ही मशहूर राइटर है, तो सर उसकी उससे ये सजेशन ली जा रही है। और ये IEEE कह रही है कि आप कोशिश कर दें कि चलें अर्नेस्ट हेमिंग्वे की इस सजेशन को इस जो रास्ते को फ़ॉलो करें। ओके जी, फर्स्ट ड्राफ्ट की बातें और करते हैं जी। सर फर्स्ट ड्राफ्ट जब कंपाइल करें ना तो सर उस पे बिल्कुल ग्रामर पे फ़ोकस ना करें, स्टाइल का ध्यान ना दें। क्यों? कि सर जब हम रिवाइज़ करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला पहले 20-25 दिन में जब फर्स्ट ड्राफ्ट कंपाइल हो जाएगा, तो जो अगले 10-15 दिन हमने रखे हैं ना, वो इसी काम के लिए रखे थे। सो आप शुरू में सिर्फ आउटलाइन को फ़ॉलो करें, ठीक है जी? और जो है रिवीजन के लिए टाइम रखें, ठीक है जी? सो ये बड़ा ज़रूरी है कि शुरू में पहला ड्राफ्ट जो है ना वो कंपाइल हो और फिर उसके बाद ज़रा सर ये एक ऑर्गेनिकली एवोल्यूशन का मरहला होता है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता आप शुरू करते हैं स्क्रैच से, तो फिर एक अ क्या कहना चाहिए वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आपके पास एक अच्छा डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक है जी? फर्स्ट ड्राफ्ट आपका से 10 पेजेज़ का 15 पेजेज़ का था, लेकिन सर IEEE कॉन्फ्रेंस पेपर जनरली सर 6 पेजेज़ का होता है या 4 पेजेज़ का, तो इंशाअल्लाह ताला जो थर्ड ड्राफ्ट आपका फाइनल ड्राफ्ट होगा, वो फिर एक बड़ा ही अच्छा क्या कहना चाहिए डॉक्यूमेंट होगा। ओके जी, फर्स्ट ड्राफ्ट के बारे में कुछ सजेशंस हो गई। ओके जी, आगे IEEE सर सजेस्ट करती है कि सर इमरट को फ़ॉलो करें आप, ठीक है जी? हर सेक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है? लेकिन आप इमरट को फ़ॉलो करें, ये ज़ाहिर है एक स्टैंडर्ड है और अक्सर जो पेपर्स में हम जब रिव्यू भी करते हैं, तो हम ये थोड़ा-सा जो अ, हमारे कॉलीग्स होते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं कि भाई आप इसको फ़ॉलो करें, ठीक है जी? कोशिश करें। ओके जी। सो ये सब मैंने थोड़ा-सा हाइलाइट किया इनएक्सपीरियंस्ड इस पे नाराज़ मत होइएगा। मैंने भी जब ये काम थोड़ा-सा शुरू किया था, तो मैं भी यही गलती करता था कि सबसे पहले हम टाइटल लिख के ना वो अपने तकिए के नीचे रख लेते थे, ठीक है जी? और उसके बाद हम जो है एब्स्ट्रैक्ट को फाइनल कर लेते थे, कि अब इसे तो छेड़ना ही नहीं ना, ये तो फाइनल हो गया है। अब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर मेथड्स, उसके बाद रिजल्ट्स और कंक्लूजन और पेपर बस मुकम्मल हो गया, ठीक है जी? लेकिन सर ज़ाहिर है इंसान सीखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुसलमान का हर जो है ना आने वाला दिन गुज़श्ता दिन से बेहतर होना चाहिए और उस ज़िम्न में ये ज़रूरी है कि सर आप सबसे पहले कभी भी टाइटल को फाइनलाइज़ मत करें, ना ही एब्स्ट को। आप मेथड सेक्शन से शुरू करें लिखना, ठीक है? ये बड़ी अच्छी सजेशन है, बड़ी एक्शनेबल पीस ऑफ एडवाइस है। IEEE काश हमें पहले बताती, लेकिन बहरहाल आज बता रही है तो
बड़ी अच्छी बात है कि सर आप मेथड सेक्शन को सबसे पहले लिखें, ठीक है जी, क्योंकि ये आपके लिए फ़ेमिलियर है, ठीक है जी। आपने पता है आपने सिमुलेशन वर्क कैसे किया, आपने एक्सपेरिमेंटेशन की, आपने वो जो है ना डेटा एनालिसिस किया, ठीक है जी। मेथड सेक्शन सबसे पहले कम करें, उसके बाद सर रिजल्ट्स की तरफ जाएँ। ओके, तो उसके बाद सर फिर क्या होगा कि हम इंट्रोडक्शन लिखें, कंक्लूजन्स को कंपाइल करें और एब्स्ट्रैक्ट जो है ना सर ये आखिर में करने की चीज़ है, ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन जो है ये लास्ट पे, ठीक है जी, ठीक। और इवन जो आपका टाइटल है, टाइटल आप वर्किंग टाइटल शुरू में डिसाइड कर लें, लेकिन उसपे भी IEEE बता रही है कि सर आप ऐसे करें कि वर्किंग टाइटल रखें, लेकिन जो टाइटल है उसे फाइनलाइज़ भी करें एंड पे जाके, ठीक है जी। तो ये टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट पहले दिन या क्या कहना चाहिए शुरू में सर करने वाली चीज़ नहीं, ये आखिर में से एड्रेस करना चाहिए। उसके एक्नॉलेजमेंट्स, रेफरेंसेस, ठीक है जी? ये भी सर ज़ाहिर है एंड पे आप इसे फाइनलाइज़ करेंगे, शुरू में आप इन चीज़ों को कंपाइल करें। ओके जी। सेक्शंस है, अब सेक्शंस की बात होनी चाहिए, ज़ाहिर है डिटेल में बात हो तो वो ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है सर। कि टाइटल सबसे और इंडेक्स टर्म जी, टाइटल में ये है कि सर जो आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए इन द प्रीवियस स्लाइड्स वी हैव टॉक्ड अबाउट दीस कीवर्ड्स कि वो सर आपके टाइटल में होने चाहिए। टाइटल आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट जी। टाइटल ही आपके डॉक्यूमेंट को लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सर्च कर पाएँगे, ठीक है जी? तो टाइटल बड़ा कंसाइज़ होना चाहिए और इसमें अननेसेसरी वर्ड्स नहीं होने चाहिए। और इवन मैंने कहा कि आप 2 से 3 टाइटल्स शुरू में वर्किंग टाइटल्स कंपाइल कर रखें, लेकिन उसमें फिर अपने ग्रुप के साथ अपने अगर आपका कोई सुपरवाइज़र, कोई मेंटर है, तो एंड पे जाके ना आप जब वो 40 दिन हैं, वो अभी याद रखिएगा जो हमने कॉन्फ्रेंस में एक फिक्टिशियस कॉन्फ्रेंस हमने जिसमें सबमिशन करनी है, उसमें आखिरी दिन डिसाइड करेंगे कि 3 ये जो टाइटल्स हैं, इनमें से कौन-सा टाइटल हम सबमिशन करेंगे जिसके साथ। ओके जी, एब्स्ट्रैक्ट हमने कहा कि सर ये भी आखिरी सेक्शन होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस ज़ाहिर है हम मेजर जो है ना अपना इंट्रोडक्शन को, मेथड्स को, रिजल्ट्स, कंक्लूजन को समराइज़ करते हैं। देखिए ये एग्ज़ेक्टिव समरी होता है हमारे डॉक्यूमेंट की। ओके, फिर IEEE और ज़ाहिर है बाकी भी जो सर ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल वो क्या एसोसिएशन और APA और बाकी सारी MLA वो भी हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अल्लाह IEEE वालों का भला भला करे जी, उन्होंने भी हमें बताया है एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो 100 टू 50 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है जी? अब ज़रा ये जो क्वांटिफिकेशन है ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। लेकिन क्या है कि IEEE वाले कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तो अच्छी सजेशन है। बड़ी एक्शनेबल एडवाइस है। और दूसरा वो क्या बता रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट को आप पास्ट टेंस में लिखें। तो ये भी ज़ाहिर है लिखने के वक़्त हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि हम हमारे ज़हन में सवाल पैदा होता है कि प्रेज़ेंट टेंस में लिखूँ कि पास्ट टेंस में लिखूँ या मिक्स्ड मोड में लिखूँ। तो सर ये भी एक IEEE ने क्वांटिफिकेशन कर दी और बड़ी अच्छी सजेशन दे दी। क्योंकि अल्लाह IEEE वालों का और इन IEEE रैस वालों का, अब्दुल्ला का, अ, असद का और सारे IEEE वालों का सबका भला करे, हैं जी। ओके जी, एब्स्ट्रैक्ट में रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए सर। ये अक्सर मैं भी मेरे पास भी सारे आर्टिकल्स रिव्यू होने आते हैं तो बाज़ औक़ात कई कॉलीग्स जो है ना, वो ये करते हैं। तो ये मेरे ख़्याल है कोई अच्छी बात नहीं है। एक ट्रेडिशन है, एक यार वो अ, रवायत यही आती जा रही है कि एब्स्ट्रैक्ट में ना रेफरेंसेस नहीं डालने चाहिए, ठीक है जी? तो सर ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है जी? ओके, आगे बढ़ते हैं जी, बड़ी अच्छी एडवाइसेस। ओके जी। अ, एब्स्ट्रैक्ट और में सर ज़ाहिर है और टाइटल में अपने कीवर्ड्स आपने उनको हाइलाइट किया और इवन जो टाइटल है उसमें आपके जो आपने 5 या 6 कीवर्ड्स होते हैं जी कॉन्फ्रेंस पेपर में या इवन जर्नल आर्टिकल्स में भी, वो आपके वहाँ उनमें से 3 या 4 ज़रूर आने चाहिए। और यही कीवर्ड्स और इंडेक्स टर्म्स जो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज है और यानी कि गूगल स्कॉलर भी जब आप उस पे सर्च करेंगे तो आपको हेल्प आउट करेगा और जितने प्रिसाइज आपके कीवर्ड्स होंगे आपका आर्टिकल उतना आसान होगा लोगों के लिए उसको ढूंढना। ठीक है जी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर ये एब्स्ट्रैक्ट और उसके अलावा जो कीवर्ड्स हैं और ज़ाहिर है जो आपका टाइटल है।
ओके सर। सो उसके बाद सर इंट्रोडक्शन के बारे में सर IEEE की बड़ी अच्छी अब ये सजेशंस हैं, बड़े 3 गाइडिंग क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं कि व्हाई इज दिस न्यू एंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। देखिए लोगों को सर आपने अपनी तरफ बुलाना है, उन्हें बताना है कि सर ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी बड़ी अहमियत है भाई। और इससे पहले लोगों ने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने क्या बातें, क्या काम किया। और जो मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी, वो ज़रा फील्ड में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा। सो ये इंट्रोडक्शन सेक्शन को इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। ओके, इंट्रोडक्शन भी कंसाइज होना चाहिए। और ये अमूमन IEEE बता रही है कि सर 1 से 2 पेजेस से ज़ायद ना हो। बाज़ औक़ात हमारे कॉलीग्स कई-कई पेजेस का इंट्रोडक्शन ही लिख मारते हैं। तो सर ये ज़ाहिर है बताया जा रहा है यहाँ पे। और फिर अच्छी और बड़ी एक्शनेबल एडवाइस है सर कि प्रेज़ेंट टेंस में लिखें भाई। इंट्रोडक्शन जो है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च है, उसको प्रेज़ेंट टेंस उसके साथ प्रेज़ेंट करें। ओके जी, इसमें सर फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सर। और आप यहाँ पर अपना हाइपोथेसिस शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम को हाइलाइट करते हैं। और जिस तरह टाइटल की बड़ी अहमियत है, ठीक है जी, वो अटेंशन को ग्रैब करता है। इस तरह यहाँ पर भी आप जो अपनी ऑडियंस है, अपना रीडर है, जिस बंदे ने आपका टाइटल पढ़ लिया, आपके एब्स्ट्रैक्ट तक भी उसने हिम्मत कर ली, अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो आपका इंट्रोडक्शन भी ज़रूर पढ़े, ठीक है जी, वो तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। सो यहाँ पे हुक की बड़ी इम्पोर्टेंस है, ठीक है जी, अटेंशन ग्रैब आपने करनी है। ओके, और IEEE वाले क्या बता रहे हैं जी। उसके बाद सर ज़ाहिर है इंट्रोडक्शन में फिर वही है कि सर हमारे एक उस्ताद थे डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ साहब, अल्लाह ने बरीक़ रहमत करे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि भई एक डॉक्यूमेंट में, एक थीसिस में ना सारी इंजीनियरिंग के आइडियाज़ नहीं डाल दिए जाते। तो सर यही यहाँ पे IEEE वाले बता रहे हैं कि सर जो कुछ आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, वो इंट्रोडक्शन में सारे का सारा नहीं सर, आपने वो हर चीज़ को साइड करना नहीं है। उसमें बड़ा ज़रूरी है कि जो रेलेवेंट स्टडीज़ हैं, उनको सर हाइलाइट करें, ठीक है? जो आपके प्रॉब्लम को से बड़ी ही ज़्यादा रेलेवेंट है सिर्फ़ वो। और ये ज़रा अगेन गाइडिंग क्वेश्चंस हैं, ये सर इनको, इनके आंसर प्रोवाइड करें, ठीक है? कि जो ये अर्लियर स्टडीज़ हैं, ये आपके अप्रोच से कैसे रिलेट करती हैं, जो आगे ऑलरेडी लोगों ने काम किया उसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है जी, उनकी असम्पशन्स क्या थी। तो सर ये बड़ा जो है ना अच्छी एडवाइस है कि रीडर्स को हेल्प आउट करें, अपनी ऑडियंस को, कि आपका काम वो दूसरे लोगों के काम से कैसे मुख्तलिफ है और कैसे ये, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ओके जी, सो इंट्रोडक्शन पे काफ़ी बात होती जा रही है, ठीक है जी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आपने डेवलप किया, आपने हाइपोथेसिस भी शेयर किया और एक जनरल डिस्क्रिप्शन, ठीक है? एक जनरल डिस्क्रिप्शन बतानी है आपने रिजल्ट्स की। रिजल्ट सारे शेयर नहीं करने, ठीक है? लेकिन अपनी ऑडियंस को अपनी मोटिवेट करना है कि भाई तुमने मेरे आर्टिकल को सर्च किया है और टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन तक आप आ गए हो, तो अब आपने जो है ना मेरा मेरा ये आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है जी? ओके, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद सर अगला सेक्शन आ गया सर, मेथड सेक्शन। और जैसा हमने कहा कि जब लिखना शुरू करना है, कौन-सा सेक्शन सबसे पहले लिखना है? मेथड सेक्शन। ये मैंने यहाँ पर भी अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से कहा है कि आप अपने FYP में भी या इवन आप MS का थीसिस लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैप्टर लिखें मेथड चैप्टर जी, ठीक है? उसके बाद हम फिर रिजल्ट्स और कंक्लूजन और पे जाएँगे। ओके, सो सर यहाँ हम बात कर रहे हैं मेथड सेक्शन की। तो आप जो है अपने उस मेथोडोलॉजी को, जो आपने क्या कहना चाहिए, सिमुलेशन वर्क किया है अगर, या आप एक्सपेरिमेंटेशन की है, और इवन अगर आपने कोई मटेरियल यूज़ किए हैं कई डोमेन्स में, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का यहाँ रेफरेंस दिया जा रहा है, तो आप बताएँ, ठीक है जी, ये मटेरियल यूज़ किए हमने और इस तरह हमने ये सिमुलेशन या एक्सपेरिमेंटेशन या जो भी एनालिसिस है वो किया। ओके जी। उसके बाद सर मेथड सेक्शन के बाद सर रिजल्ट्स बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके रिजल्ट्स का लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ये है वो आपका काम, ठीक है जी।
सो अगर आपने कोई सर एनालिटिकल वर्क किया है तो ज़ाहिर है फिर आपके पास इक्वेशंस हैं, आप वो शेयर करेंगे। और अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन की है तो फिर ज़ाहिर है आपके पास कोई डेटा है, कोई मेजरमेंट्स हैं, उन्हें आप ग्राफ की फॉर्म में और इन टैबुलर फैशन आप शेयर करेंगे। सो जनरली ज़ाहिर है दीज़ आर द प्रिवेलेंट मोड्स ऑफ शेयरिंग योर रिजल्ट्स। तो सर आपके रिजल्ट से ही पता चलेगा लोगों को, दुनिया आगाह होगी कि जो आपने एक प्रॉब्लम को एक जो है ना उसका अपने ताईं एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ठीक है? सो आपके रिजल्ट्स बड़े ही क्लियर होने चाहिए, कंसाइज़ होने चाहिए, ठीक है? जिस तरह सारे रेफरेंसेस नहीं डाल देने, सारे रिजल्ट्स नहीं आपने जो है ना बड़े सिलेक्टिव और काम के बातें वो फिगर्स और टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में शेयर करनी है अपनी फाइंडिंग्स। ओके जी। ले जी, कंक्लूजन तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए जी। कंक्लूजन ये भी सर एब्स्ट्रैक्ट का या समझ लें जुड़वां भाई है, ठीक है जी। यहाँ अपने रीडर को आप दोबारा याद दहानी करवाते हैं कि सर आपकी फाइंडिंग्स थी क्या और आपके कंक्लूजन्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं और उनका सोसाइटी में और आपकी डोमेन में क्या उसका उनका असर है। और इवन आप बेनिफिट्स जो हैं वो उन्हें हाइलाइट करें और इवन शॉर्टकमिंग्स मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आप बताएँ, ठीक है जी? आप बताएँ कि मैंने ये काम किया है लेकिन ये काम जो है ना वो नहीं किया, ठीक है? तो ये एक किस्म का बड़ा क्या कहना चाहिए बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही ऑनेस्ट तरीका है कि आप जब फ्यूचर वर्क बता रहे होंगे तो आप पहले कंक्लूजन में थोड़ा-सा या इवन डिस्कशन सेक्शन में हाइलाइट करें कि अपनी स्टडी की, अपनी काम की, अपनी लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है जी? तो उन्हीं लिमिटेशंस के साथ फिर आप रिलेट करें फ्यूचर वर्क को भी उसके बाद। ये बड़ा ही अच्छा तरीका है, बड़ी अच्छी सजेशन है IEEE की तरफ से। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड जी। इलस्ट्रेशंस जी, इलस्ट्रेशंस में देखते हैं जी IEEE वाले क्या कह रहे हैं जी। ये इलस्ट्रेशंस क्या है जी, टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, फिगर्स हैं और फिगर्स के बारे में ज़रा वो चाइनीज़ सेइंग है जी या जिसकी भी है हमारा ए फिगर इज़ वर्थ 1000 और 10,000 वर्ड्स। तो सर फिगर्स और ग्राफ्स और टेबल्स बड़ी जल्दी बताते हैं कि बेसिकली क्या काम है, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं और इन्हें सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है टाइटल्स की अहमियत कम नहीं होती कि फिगर के साथ उसका फिगर का कैप्शन या टेबल का टाइटल, ठीक है जी, ये बड़े ज़रूरी होते हैं कि आप बताएँ कि ये बेसिकली क्या फिगर बता रही है और क्या चीज़ आप हाइलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इलस्ट्रेशंस और ये कहीं भी वैसे हो सकती हैं लेकिन ज़रा रिजल्ट्स वाले सेक्शन में तो ज़रा ये ज़रूर ब-ज़रूर होंगी। ओके जी, इलस्ट्रेशंस के ज़िम्न में IEEE और बता रही है कि जी इलस्ट्रेशंस के बारे में ज़रूर सोचें, प्लान करें और अगर आपने क्या कहना चाहिए डिसाइड करें कि अगर आपने एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़, नंबर्स जो है ना कोई रेपिटेटिव डाटा शेयर करने जा रहे हैं तो फिर टेबल बड़ा इफेक्टिव टूल है। और इन केस अगर आपने अपने डेटा के क्रॉस रिलेशनशिप हाइलाइट करने, कोई ट्रेंड्स बताने हैं, तो फिर उसके लिए अच्छा टूल क्या है? ग्राफ, ठीक है जी? ये सर डिसीजन डिसीजन किसका है? ये आपका, आपके ग्रुप का, वो जो एफआईपी का ग्रुप है या आप हैं अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं भाई, तो आप अपने सुपरवाइजर के साथ मिलके खुद से एक इस नतीजे पर पहुंचे कि डेटा को मैंने टेबल की फॉर्म में शेयर करना है इधर और शुड बी प्रेजेंटेड एज अ ग्राफ। सो ये बड़ा ज़रूरी है सोचना और इसे फिगर आउट करना। ओके जी, हर फिगर जो है ना सर वो एक मुकम्मल स्टोरी होनी चाहिए जी, ठीक है? और बहुत सारी फिगर्स मैंने कहा बहुत सारा डेटा ये नहीं आपने शेयर करना, ठीक है? सो आपके थीसिस में, आपके एफआईपी रिपोर्ट में बेतहाशा फिगर्स हों, डेटा हो लेकिन ज़ाहिर है जब आपने किसी को प्रेज़ेंट करना है तो उसमें जो ख़ास चीज़ें आप हाइलाइट करना चाहिए। एक अच्छी एडवाइस दी जा रही है कि आप इवन अगर आप क्या कहना चाहिए मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, तो अगर आपका कोई कॉलेज कंप्यूटर साइंसेज़ में है, तो उससे रिक्वेस्ट करें। कोई और बंदा किसी और डोमेन में उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपके डॉक्यूमेंट को देखे और आपको फिर सजेस्ट करे, ठीक है जी? तो ये ऑल्दो वो डायरेक्टली वो आपके डॉक्यूमेंट को, आपके काम को तो नहीं समझ पाएगा लेकिन एट लीस्ट वो सजेस्ट कर पाएगा कि ये आपके लिए ग्राफ की फॉर्म में बेहतर है डेटा को प्रेज़ेंट करना
या टेबल की फॉर्म में या और सजेशंस आपके काम के बारे में। ओके जी, तो सर पॉजिटिव फीडबैक को हमेशा वेलकम करें। दोस्त वही नहीं है जो सिर्फ आपकी करता रहे, दोस्त वो है जो आपको आपकी गलतियां भी बताए। ओके, रेफरेंसेस जी, रेफरेंसेस तक सर हम पहुंचे, आखिरी सेक्शन है जी रेफरेंसेस आपके डॉक्यूमेंट का। सो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये बताता है कि ऑलरेडी क्या काम हो चुका और जो आर्गुमेंट आपने डेवलप किया है, ठीक है जी, उसको सपोर्ट करते हैं आपके रेफरेंसेस, ठीक है। और आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, जो आपका क्लेम है, आपका थीसिस है, ठीक है। मैं चले अपनी हिस्ट्री से यहाँ मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। ये सर वो कतरी हाथ होते हैं, लेकिन आप मुझे कहने की इजाजत दें, तो ये वो कतरी हाथ होते हैं जो आप जज साहब के सामने लहराते हैं, ठीक है जी। आप कहते हैं सर ये है वो मनी ट्रेल। ओके जी, आगे चलते हैं अभी। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस सर एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है जी। तो कोशिश करें कि आपके रेफरेंसेस बड़े प्रॉपर हों और आपने उनको भी टाइम दिया हो, अच्छी तरह उन पे आपने काम किया हो, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ओके जी, मूव ऑन जी। रेफरेंसेस पे चले जी, यहाँ मैं अब क्या कहूँ कि बड़ी ही अच्छी एडवाइसेस हैं जी रेफरेंसिंग के बारे में, जो IEEE एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। तो मैंने कुछ हाईलाइट भी की हैं, तो मैं बस एक आध को यहाँ दोहरा देता हूँ कि सर साइट ओनली दोज रेफरेंसेस डायरेक्टली सपोर्ट योर वर्क, ठीक है। आपने पेपर डाउनलोड किए, आपने कॉन्फ्रेंस पेपर, जर्नल आर्टिकल्स, थीसिस, ठीक है जी, डाउनलोड किए, भले 50 किए, 60 किए, वट एवर, सर डॉक्यूमेंट में सारे वो सारे 50 ही आपने डाल देने, ठीक है। जो रेलिवेंट है उन्हें साइट करें, ठीक है। और इसमें भी सारे IEEE वाले बता रहे हैं, और हम भी, कि सर आप जो है ना जरूरी नहीं, आप सिर्फ पीयर रिव्यूड लिटरेचर को हाईलाइट करें, ठीक है। जो ये MS थीसिस या मास्टर थीसिस या PhD डिसर्टेशन है, वो पीयर रिव्यूड स्टफ में नहीं आते। उन्हें आप साइट कर लें, लेकिन प्रेफरेंस जो है ना वो साइट पीयर रिव्यूड लिटरेचर को दें, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि सर अब मैं विकिपीडिया को आप रेफरेंस ना बनाएं। मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ, ठीक है जी, इंतहाई जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। पीयर रिव्यूड लिटरेचर ही को साइट करना चाहिए। लेकिन चले बहालत मजबूरी फिर हो सकता है आप विकिपीडिया भी कर लें, लेकिन वो डबल रेफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं भाई। और एक क्वेश्चन आ गया जी, आर्टिकल फॉर्मेटिंग करनी है तो सर लेटेक यूज करें या वर्ड? नहीं जी, अभी मैं दूर क्यों जाऊँ, मेरे साथ कुछ बच्चे MS थीसिस कर रहे हैं, और लास्ट वीकडेज में भी मेरे पास बच्चा आया, वो MS का थीसिस पे काम कर रहा है और बड़ा परेशान था कि वो फिगर नंबर बदलता है और उसके पास काफी सारे रिजल्ट्स हैं, उससे अच्छा काम किया, रिजल्ट उसके पास काफी सारे हैं। तो वो अब कहता है मैं फिगर नंबर चेंज करता हूँ या टेबल नंबर चेंज करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक बड़ी दर्द सर बन गई है। फिर मैंने उसे कहा बच्चे फिर वर्ड में तो ऐसा होगा ना, तो यही तुम अगर लेटेक में कर ले होते, थोड़ा सा लेटेक पे जोर लगा लेते, तो लेटेक काफी हेल्प आउट कर देता है। लेटेक में आपको ये जो है ना फिगर नंबर्स, टेबल नंबर्स पे इतनी परेशानी नहीं होती। थोड़ी शुरू में लर्निंग कर्व है, लेकिन उसके बाद लेटेक बहुत बेहतर है वर्ड की निस्बत। यानी कि अगर आप लोग मुझे इजाजत दें, और वो माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स साहब बड़े चंगे बंदे हैं, वो तीसरी दुनिया में पोलियो खत्म करने के लिए मेरे वतन में भी बड़ी वो कोशिश कर रहे हैं और बड़ा वो चैरिटी करते हैं। लेकिन यह है कि उनका जो वर्ड है ना, वो वर्ड सर मैं कहूँगा वो प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, वो आम है, आम अवामुन नास के लिए। लेटेक जो है ना सर, ये प्रोफेशनल्स के लिए है, ओपन सोर्स है, मैंने ऊपर इसलिए इसे हाईलाइट किया, ये फ्री है, ठीक है जी। और इसमें इनके इक्वेशंस को आप बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, फिगर्स अब मैं कह चुका हूँ, रेफरेंसिंग बड़ी इसमें मजे की हो जाती है। तो ऑल इन ऑल सर, इस एक स्लाइड में मैंने सिर्फ यानी कि मैंने भी अपनी राय दे दी है, और IEEE वाले भी बता रहे हैं, ठीक है जी, कि लेटेक इज मच सुपीरियर देन वर्ड जी। ओके, ले जी सर, हम आखिरी सेक्शन तक पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस सर्दियों की शाम में मैं अगेन IEEE रैस वालों का भी और
आप अहबाब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और ज़ाहिर है अल्लाह का भी मशकूर हूँ। इस वक़्त ज़ाहिर है बिजली भी है, नेट भी प्रॉपर्ली चल रहा है और हाँ, मैं आपसे ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। सो सर इम्प्रूविंग एंड रिवाइज़िंग जी बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है जी। मेरा ख़्याल है ये लास्ट सेक्शन है जी, हाँ, लास्ट सेक्शन है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपने अगर अभी तक सारी बातें IEEE की सुनी, IEEE एक्सपर्ट्स की सजेशन सुनी, उन्हें आपको अच्छी लगी, तो मेरा ख़्याल है ये वो सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। वो क्या अच्छा जी, यहाँ सर IEEE एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सर शुरू में फर्स्ट ड्राफ्ट में परेशान ना हों, ठीक है? क्योंकि आपने वही मैंने जैसे कहा 40 दिन आपने डेडिकेट किए थे अपने पहले एक IEEE कॉन्फ्रेंस पेपर को, पहले 20-25 डेज़ में एक ही एम है। वो एम क्या है? वो आपका एक ही गोल है जी, एक ही मकसद है आपका हयात है कि पहला ड्राफ्ट कंपाइल हो जाए। पहला ड्राफ्ट कंपाइल आपने कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला ये अच्छी सबमिशन होगी। ठीक है? जैसे मैं कहूँ कि अभी ये जो प्रेज़ेंटेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये मैं इस पे चले अपने कॉलीग का अपने एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट है मोमिना उसका भी जी मैं मशकूर हूँ कि उसने मुझे ये प्रेज़ेंटेशन बना के दी और अब्दुल्ला का भी। अब्दुल्ला ने भी इसमें काफ़ी काम किया। थैंक यू अब्दुल्ला और भी जो कोई वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, मैं नहीं जानता। पस पर्दा ज़ाहिर है सर बहुत लोग काम करते हैं तो वो जो चाय का एक कप हम पीते हैं ना, यहाँ हम एक डबल रोटी का स्लाइस खाते हैं, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। तो एनीवेज़ जी उन लोगों का शुक्रिया। तो ये हमारा ड्राफ्ट तीसरा या चौथा ड्राफ्ट है, ठीक है? तो IEEE के डॉक्यूमेंट पे भी हम जब काम कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद सेकंड ड्राफ्ट तक जाने की कोशिश करेंगे। ओके जी। सो सर इम्प्रूविंग और रिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि सर आपने डिसिप्लिन जो भी आपका डोमेन है, आप मैकाट्रॉनिक्स में हैं, आप बायोमेडिकल में हैं सर, अपने डिसिप्लिन के अक्रॉस आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है और ये आपका ये फ़र्ज़ मनसबी है कि अपने डिसिप्लिन के बारे में ना आप आर्टिकल्स पढ़ें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके डोमेन में किस तरह जो है ना वो आइडियाज़ शेयर किए जाते हैं, ठीक है? आपको अपने डोमेन की जार्गन का, टर्मिनोलॉजी का पता लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद सर ये मैंने पैराग्राफ ना ये पैराग्राफ मैंने बिल्कुल ऐसे ही एक्सर्ट इसी डॉक्यूमेंट से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर है मैं रेफ़रेंस दे रहा हूँ और अगेन IEEE के प्लेटफ़ॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि सर IEEE वाले कह रहे हैं और मैं अक्सर ये दोहराता हूँ अपनी तकरीबन हर वर्कशॉप में IEEE वाले बता रहे हैं एक्सपर्ट्स कि गुड साइंस इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर आर्टिकल। पहली बात और आखिरी बात, ठीक है? यही आखिरी बात समझ लें। लेकिन उसके बाद इसमें तो 2 राय नहीं है, लेकिन उसके बाद ये वो इसी पैराग्राफ में कहते हैं कि सर रिवाइज़ योर आर्टिकल एंड देन रिवाइज़ इट अगेन। डू नॉट लेट योर राइटिंग डिट्रैक्ट फ्रॉम द साइंस। ठीक है जी? ये सर बड़ा जो हम देखते हैं, अगर आप नाराज़ नहीं होंगे हम सारे पाकिस्तानी, जब से मैंने सुना ना ये हमारा वो जो PIA का हवाई जहाज़ रोक लिया, उसका मालिक भारतीय है, फिर मुझे ज़रा वो ज़रा ये चैलेंज दरपेश होता है कि ज़रा भारत और हिंदुस्तान और जो हमारा दूसरा हमसाया चाइना, वहाँ अपने जस्ट उनके साइज़ की वज़ह से ना, वहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और वो सबसे ज़्यादा पब्लिकेशंस करते हैं और बेतहाशा उनके जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं, वो जो है ना, अब मैं उसे ज़रा वो फिर वो मेरे अंदर का वो मेरी अंदर की भारत दुश्मनी ना जागे। वही है कि वो जो है ना, वो अच्छा लिटरेचर वो जनरेट नहीं करते हमारे जो कॉलीग्स हैं ना, इंडियन जो हमारे पीयर्स हैं। ओके जी। सो सर हमें क्या करना चाहिए जो शायद इंडियंस नहीं कर पाते, हमें ज़रूर करना चाहिए वो ये है कि सर एक अच्छी सजेशन दी जा रही है इस बुकलेट में कि अपने आर्टिकल में आप ज़रूर वो 10 से 15 दिन ज़रूर रखें फर्स्ट ड्राफ्ट की कंप्लीशन के बाद और उसे दोबारा एक फ्रेश आए, एक दोबारा एक जो है ना एक ब्रेक देने के बाद दोबारा उसे देखें। और फिर एक सजेशन ये भी अच्छी सजेशन है कि अगर आपने उसे पहले कंपाइल किया, आपने हार्ड कॉपी निकाल के नहीं पढ़ी, तो नाउ इट इज़ द ट टाइम कि आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल के पढ़ें। फिर अगली सजेशन भी बड़ी रेलेवेंट, बड़ी जो है ना काम की है
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपना दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में अपने ही उस लिखे हुए आर्टिकल को बावाज़े बुलंद, ठीक है जी, रीड द आर्टिकल अलाउड, ठीक है। तो वो इस सर्विलेंस साइकिल में आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा कि क्या मिसिंग लिंक्स हैं, क्या एरर्स हैं, क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है जी। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी जो वो कहते हैं अक्सर कि सर वो ग्रीन नीचे अंडरलाइन कर देता है या रेड कर देता है, जो सजेशन देते हैं हमें, ठीक है। लेकिन अगेन जो है ना ये हमें कोशिश करनी है, हमारी ज़िम्मेवारी है कि हम इस पे काम करें, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैन बिहाइंड द गन जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके जी, ओरिजिनल आर्टिकल की कॉपी ज़रूर पास रखें और रिवीजन की जब करें तो आपको वो हेल्प आउट करेगा कि एडिटिंग में कि क्या चीज़ आपने निकाल दी है, क्या चीज़ दोबारा अगर शामिल करनी है तो आप कर सकें। ओके जी, रिवीजन के लिए सर आप जो है ना रिवाइज़ जब करें तो आइडेंटिफ़ाई करें, ठीक है जी। जो चीज़ें सही नहीं हैं उनको के लिए नोट टेकिंग यहाँ पर भी हेल्पफुल होएगी और फिर आप रिव्यू करें उस काम को और यही दिस इज़ द बेसिकली वे टू गो, ठीक है जी। आप उसके बाद शुरू में आपने ज़रा फर्स्ट स्टार्ट में आपने इन चीज़ों के लिए तरफ क्या कहना चाहिए तवज्जो नहीं की थी दानिस्ता, ठीक है जी, डेलिबरेटली यू इग्नोर्ड दीज़ थिंग्स। आप जो है मैक्रो लेवल पे जो है ना डिटेल्स को सिर्फ देख रहे थे, मैंने लफ्ज़ डिटेल्स कह दिया, लेकिन मैक्रो लेवल पे चीज़ों को देख रहे थे। अब टाइम है कि आप माइक्रो लेवल पे जो है ना इन चीज़ों को ग्रामेटिकल एरर्स को ठीक है जी, लैंग्वेज को, स्टाइल को, इन एस्पेक्ट्स को एड्रेस करें। ओके जी, देखते हैं नेक्स्ट और IEEE क्या हमें सजेस्ट कर रहा है जी, ठीक है जी। ट्राई रीअरेंजिंग सम सेक्शंस टू इम्प्रूव द फ्लो। बड़ी अच्छी सजेशन है जी कि आप जो है अपने आर्टिकल को रीअरेंज करें। रीअरेंज करने में इसे बेसिकली रीशफ़ल करें आप। इसमें बड़ी अच्छी सजेशन है कि जैसे मैंने डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ का भी कुछ देर कबल ज़िक्र किया। तो मैंने कहा कि जी एक जो है ना आपका टाइटल वो एक आइडिया को हाइलाइट करे। इसी तरह आपका एक पैरा में एक सेंटेंस जो है वो इट शुड रिलेट हाइलाइट वन आइडिया एंड सिमिलरली वन पैराग्राफ should be focused around one idea. So one idea, one paper, one idea, one sentence, one idea, one paragraph. So उसके अलावा एक और अच्छी सजेशन थी कि सर मैंने थोड़ी देर पहले भी माइक्रोसॉफ्ट वालों का जिक्र किया कि सर इसमें बड़ी अच्छी की है F7 की कि वो जरूर डेलिबरेटली प्रेस करें, ठीक है जी। स्पेलिंग मिस्टेक्स अच्छी नहीं लगती किसी भी संजीदा काम में, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को कोशिश करें, लेकिन उसके बाद डू नॉट ट्रस्ट दीज यूटिलिटीज, ठीक है जी। वो हार्ड कॉपी निकालें और खुद स्पेलिंग्स को और ग्रामेटिकल एरर्स को खुद से एड्रेस करें। ओके जी, फिर सर एक टेबल इस डॉक्यूमेंट में गिवन है, वो मैंने सर कि जैसे कहते हैं जूं का तू वैसे ही कॉपी कर दिया, ठीक है जी। और इस पे इसे मैं जस्ट एक एक सजेशन यहाँ पर सिर्फ बताता चलूँ कि IEEE हेल्प आउट कर रही है हाउ टू रिवाइज मेकिंग योर आर्टिकल इंटरेस्टिंग टू रीड, ठीक है। राइट इन पैराग्राफ्स नॉट इन लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है जी। सिर्फ एक चीज में यहाँ पे कि अक्सर एक नजर आता है, दुख होता है जब बंदा एक आर्टिकल पढ़ता है कॉन्फ्रेंस पेपर कि सर वो इंट्रोडक्शन शुरू हुआ तो वो साहब ने बस जो है ना एक ही पैराग्राफ जो है ना वो 3 सफ़ों तक खींच दिया। तो वो नील के साहिल से लेके ताबहा के काशगर ना, वो वाला मामला नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो छोटे-छोटे पैराग्राफ्स, ठीक है जी, वो बड़े अच्छे लगते हैं। और इसमें एक सजेशन जो नीचे है, राइट इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी। ये ज़रा एक्टिव वॉइस में लिखना और फर्स्ट पर्सन शायद पहले ये अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन आज के दौर में कहा जा रहा है कि कोशिश करें आप एक्टिव वॉइस में लिखें, आप जो है ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ लिखें। तो इस अगेन जस्ट हाईलाइट ये बड़ी अच्छी सजेशंस हैं और इस टेबल में या कह लीजिए इस स्लाइड पे ये भी दोबारा हाईलाइट किया जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट और मेथड सेक्शन है जो पास्ट टेंस में लिखें। इंट्रोडक्शन और डिस्कशन सेक्शंस हैं जो आप प्रेजेंट टेंस में लिखें। सर बड़ी अच्छी एडवाइसेस हैं। ओके जी, सिंटैक्स सिंटैक्स क्या होता है जी? ठीक है जी। और सिंटैक्स refers to how words are arranged in a
सेंटेंस। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ज़ाहिर है सिंटैक्स सही नहीं हो तो उसकी वजह से भी पैदा होती हैं, ठीक है जी? तो सिंटैक्स में अब बड़ी अच्छी सजेशन है कि नंबर 1 वो कहा जा रहा है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस, ठीक है जी? तो इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस जो है वो एम्बिगुइटी क्रिएट करते हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि हम इन्हें यूज़ नहीं करें। देन अच्छी सजेशन दी जा रही है कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? तो यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, तो इससे भी वो ज़िंदगी में और आपकी ऑडियंस के लिए बड़ी आसानी पैदा होती है। बड़ी अच्छी सजेशन है जी। देन कम्स मिसप्लेस्ड एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स। इस पे सर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब जी मेरे वतन के, गुजरांवाला के हैं। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है लेकिन डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब देखने में बिल्कुल पहलवान नहीं लगते। लेकिन वो ज़रा उर्दू अदब के बड़े बड़े पहलवान हैं। तो मैं उनका बड़ा मशहूर हुआ कि उन्होंने मुझे एक दिन मिलने का भी मौका दिया, मैं खुद उनके पास गया, उनसे ऑटोग्राफ लिया। तो उनका यहाँ मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सर वो लफ्ज़ों के साथ मज़ाक पैदा करते हैं। तो सर ज़रा टेक्निकल राइटिंग में सर हम लफ्ज़ों के साथ ज़रा मज़ाक पैदा करने की बिल्कुल कोशिश में मसरूफ़ नहीं है। तो सर ये नहीं होना चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल्स भी IEEE वालों ने दी हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि टेक्निकल राइटिंग में जो मिसप्लेसमेंट मॉडिफायर्स या डैंगलिंग मॉडिफायर्स होते हैं, ये सर वो जो है ना अ, सही नहीं होते। ओके जी, यूज़ वर्ड्स केयरफुली एंड करेक्टली, ठीक है जी, स्लैंग यूज़ ना करें। फिर उसके बाद टेक्निकल जार्गन या जैसे बेसिकली टर्मिनोलॉजी है, ठीक है जी, वो आपकी जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि टेक्निकल जो टर्म्स हैं, जार्गन है, इसके बगैर गुज़ारा भी नहीं है। यहाँ इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा, यानी कि इस पे भी दो राय नहीं हो सकती कि जो कीवर्ड्स हैं, जो इंडेक्स टर्म्स हैं, वो टेक्निकल टर्म्स ही तो होती हैं। तो इनके बगैर भी गुज़ारा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जार्गन, ठीक है? बहुत ज़्यादा जार्गन जो है उसके बारे में ब कहा जा रहा है कि ये इससे ज़्यादा हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके जी, आगे देखते हैं जी IEEE वाले और भी बड़ी अच्छी जी एक्शनेबल पीसेस ऑफ एडवाइसेस आर बीइंग शेयर्ड जी, ठीक है जी, अवॉइड एब्रिविएशन इफ पॉसिबल। ये भी एक सर ज़ाहिर है अच्छी सजेशन है कि आप कोशिश करें एब्रिविएशंस को जितना अवॉइड कर सकें। तो सिमिलरली ठीक है जी, जो ये लेज़ी वर्ब्स अब कहे जा रहे हैं डेमोंस्ट्रेट, एक्सिबिट, प्रेज़ेंट, ऑब्जर्व, ऑकर, रिपोर्ट, शो, ठीक है जी। ये बेचारे इनके बगैर में गुज़ारा तो नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा, लेकिन कोशिश करें, जितना इन्हें IEEE वाले बता रहे हैं तो अवॉइड कर सकें। फिर IEEE स्टाइल मैनुअल का ज़िक्र आ गया सर। ये भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें, बड़ा छोटा-सा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे हो, वहाँ पर जो है आप कोशिश करें कि ये IEEE स्टाइल मैनुअल भी डाउनलोड कर लें। अच्छा डॉक्यूमेंट है जी IEEE स्टाइल मैनुअल, ठीक है जी, मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जी 1 मिनट भाई वो ज़रा मैं ज़रा जज़्बाती हो गया था। तो ये सर मैं आपकी दोबारा स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। जी, जी, मैं सर वो बिल्कुल मुझे अंदाज़ा हुआ। वो सर ये ऑनलाइन के बड़े मज़े हैं, ऑनलाइन में बात का ये हुआ कि हम जो है ना हमने बस वो अपना माइक ही ऑन नहीं किया तो हम काफ़ी देर पता लगा कि वो बस है ना अपने आप को ही सुना रहे हैं। तो कभी नेट के चैलेंजेस, कभी हम नहीं, कभी तुम नहीं। तो बहरहाल जी बिल्कुल। अगेन इस डॉक्यूमेंट पे फ़ोकस्ड है कि सर IEEE स्टाइल मैनुअल डाउनलोड करें। ज़रा वो थोड़ा-सा वोलुमिनस है वॉल्यूम, लेकिन वो भी हेल्प आउट करता है। तो अगर वो नहीं आप कर पाते, बवजह मसरूफ़ियत और ज़िंदगी की जो है मसरूफ़ियात की वजह से तो ये ज़रूर डाउनलोड करें। ओके जी, पंक्चुएशंस ये ज़ाहिर सर बिल्कुल हमारा सिखाना बताना मकसद नहीं है हरगिज़, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस IEEE मैनुअल ये हाइलाइट कर रहा है। तो सर अपने मैं यही कहूँगा कि अपने शीन के शोशे जो है ना आप खुद से सही करें। और अगर ये सीरीज़ कॉमा या सीरियल कॉमा एक अच्छी आदत है, ठीक है जी? ये ऑक्सफोर्ड कॉमा का यूज़ करना तो सीरियल कॉमा जो है ना, वो ज़रूर आप जो है यूज़ करें।
तो इसी तरह पैरेंथेसिस जो है वो यूज़ ना करें टेक्स्ट में, ठीक है जी? ये अच्छी एडवाइसेज़ हैं, जो यानी कि हर किसी भी स्टेज पे कोई हो लर्नर, कि वो भले भले बिगिनर हो, भले वो एक सीनियर हो, ग्रेड स्टूडेंट्स, उसके लिए अच्छी बात है। ये अच्छी बातें की जा रही हैं कि आप सीरियल कॉमा का यूज़ करें, आप जो है ना पैरेंथेसिस का यूज़ टेक्स्ट में ना करें, इक्वेशंस में करें, ये अच्छी सजेशन है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगेन जो है कहूँगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस मैनुअल को, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसे वर्ड वर्ड टू वर्ड हमने पढ़ लिया, देख लिया, लेकिन ये जो मुमकिन था इस महदूद वक़्त में, जो चीज़ें मैं समझता था कि मेरे अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जो जनरल ऑडियंस है, उन तक ज़रूर ये बातें पहुँचनी चाहिए, ताकि जो वो अपना एफआईपी रिपोर्ट लिखें, ठीक है जी? एफआईपी रिपोर्ट भी ना आप अपनी ज़िंदगी का प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का आगाज़ ही कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। एफवाईपी रिपोर्ट को सिर्फ एक डिग्री की पार्शियल रिक्वायरमेंट मत समझें, प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री का वीज़ा समझें। तो उसको बिल्कुल ऐसे लिखें जैसे आपने अपने फील्ड में जाके एक टेक्निकल रिपोर्ट लिखनी है, तो ये आपकी सिर्फ वही एक्सरसाइज़ है। तो हमारी वही कोशिश है, क्या कहना चाहिए, IEEE रैस की भी और इस प्लेटफ़ॉर्म से भी, कि हमारी जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है, वो हमारी वीकनेस नहीं, हमारी स्ट्रेंथ बने, ठीक है जी? हम जो अक्सर हमें कहा जाता है कि यूआईटीएंस अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा लैग करते हैं। तो आई एम श्योर कि अब हम हाई टाइम है कि हम इंजीनियर्स, हम एज़ ए होल जनरली सारे इंजीनियर्स और स्पेसिफिकली जो यूआईटीएंस हैं, वो इस चीज़ को अब हाइलाइट भी कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को अ, इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और इसे ज़ाहिर है ये वेबिनार इसी चीज़ की वो तरफ इशारा करता है। तो आई एम श्योर कि हमारी एफआईपी रिपोर्ट्स में भी बेहतरी आएगी, और उसके अलावा जितनी भी हम टेक्निकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें ये चीज़ें हमें हेल्प आउट करेंगी। तो यहाँ पर मैं अगेन जी IEEE रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सोसाइटी वालों का, स्पेशली अब्दुल्ला का और असद का मशकूर हूँ, और आप तमाम अहबाब का, कि सर्दियों की शाम है, आप यकीनन कई और मज़े के काम आप कर सकते थे और कई मसरूफ़ियात होंगी, जिन्हें आपने पसे पुश डालकर IEEE की इस डॉक्यूमेंट को इम्पोर्टेंस दी, अपने प्रोफ़ेशन को, अ, और हमारे साथ आपने अपनी ये शाम स्पेंड की। ठीक है जी, यहाँ पर फ्लोर ओपन है जी अब्दुल्ला, अगर कोई कॉलीग, कोई मेरा पीयर कोई सवाल करना चाहता है, तो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है जी, मैं कि उनके सवाल का मैं अस्सलाम सर। जवाब दे सकूँ। अस्सलाम सर, एक क्वेश्चन है सर। जी, जी, ज़रूर। सर ये आप सर जनरल 1 पेपर। मिनट भाई, मैं ज़रा मोहिल हूँगा, अगर आप में से कोई कॉलीग टाइप करना चाहे, तब भी वो चैट बॉक्स में लिख दे, और अगर कोई डायरेक्टली करना चाहे, तो वो भी फ्लोर ओपन है। जी भाई, बिस्मिल्लाह। सर ये जनरल पेपर और कॉन्फ्रेंस पेपर में डिफरेंस क्या है सर? अच्छा भाई, एक तो मैं पहले, आपका नाम क्या है? आफ्ताब असगर सर। कहाँ होते हैं आफ्ताब? सर मैं यूरी टेक्स में होता हूँ सर। यूटी टेक्सला, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक अंडर यू ग्रेड सर। स्टूडेंट है भाई? नहीं सर, ज़ाहिर है। मैं MS का स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, देखे ना, मैंने अभी अंदाज़ा क्या कहना चाहिए, लगाने की कोशिश की कि शायद अंडर ग्रेड स्टूडेंट है। चलें सर, इसी नहीं स्टेज पे अल्लाह आपको ये बेहतर करे। सर कॉन्फ्रेंस पेपर, जैसे IEEE वालों ने भी अभी इस मैनुअल में भी बताया है, इनिशियल स्टेजेस पे आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, पब्लिश करते हैं। जैसे आपने एफआईपी किया था भाई, जी यूनिटी जी सर। टेक्सा में, ठीक है जी? तो अगर आप जी उस एफआईपी को, जो ऑलरेडी आपने एक क्या कहना चाहिए, डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए किया था, जी तो सर। उसे अगर आप उस इंफॉर्मेशन को इन फॉर्म ऑफ अ कॉन्फ्रेंस पेपर प्रेजेंट कर लें, जैसे मैंने कहा जी सर। हमारे गवांडी चीनी भाई और जो इंडियंस करते हैं, आप भी जी करें, सर। ठीक है जी? तो वो 4 पेजेस, 6 पेजेस में जो आपने डॉक्यूमेंट, लेंथी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है यूनिवर्सिटी को, जी उसको सर। आप पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है जी? तो अभी शुरू के दिनों में
जो थोड़ा सा काम आपने किया उसे कॉन्फ्रेंस पेपर की फॉर्म में आप, तो जब इंशाल्लाह ताला भी आप अपना एमएस कर रहे हैं, आपके पास काफी सारा काम होगा, रिजल्ट्स होंगे, तो फिर जी उसी जर्नल को एम कीजिएगा। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ रही है। और भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो टाइप कर सकता है या वैसे डायरेक्टली पूछ ले। ये अगर स्लाइड्स शेयर हो सकती हैं तो ये कर स्लाइड्स सकते हैं। ईमेल पे शेयर हो जाएंगे आपको। चलें ठीक है। जी जिसने जिसने बताया हो ना, उन्होंने ईमेल से दिया हो। अच्छा, यहाँ पे सर एक कॉलीग है, उन्होंने सवाल किया कि हाउ वी कैन गेट दिस मैनुअल। सर इसे डाउनलोड करें, या बल्कि चले मैं अब्दुल्ला से कहूँगा यार, ये लोगों को जब आप अगर ये और इंटरेक्ट करें, ईमेल करें, तो उन्हें ये मैनुअल भी ईमेल कर दें। ठीक है सर, सबके यस सर, जाते ये ईमेल कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। ठीक होगा सर, ईमेल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर और आपने जो किसी आगे का भी कोई बताया था सवाल है उसका तो चैट बॉक्स में। लेटेक्स का आपने जो बताया था, तो हम जो मतलब ये जो बनाते हैं, हम कॉमन असाइनमेंट्स बनाते हैं जो मतलब होती हैं सेमेस्टर में, जो सीईपीज वगैरह, तो उसके लिए भी हम तो उसके लिए भी जो उनसे आप रिकमेंड करें कि हम इसको यूज करें, ये जो लेटेक्स को। अच्छा भाई, मुझे ज़रा तस्वीर भी आपकी नज़र आ रही है और नाम भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले अपना नाम बताएं और अपनी एफिलिएशन बताएं। हम प्रोफेशनल्स हैं ना, तो हमें फिर सर माय नेम इज प्रोफेशनल। उस्मान अली एंड आई एम एंड माय डिपार्टमेंट इज ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, यूएटी लाहौर, सेशन 2018। आज चलें, थैंक यू। लो जी, बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने कि सर यही तो मैं सर कहूँगा, मैं कहूँगा कोलोफेल में तजाद है, या क्या कह लें, जो है ना, रूह और जिस्म का फर्क है। ठीक है जी, कि सर IEEE वाले वहाँ हमें ये सजेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं, उनका अल्लाह भला करे। 20 साल पहले शायद इस तरह नहीं थे बताते या बता पाए हैं जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि सर आप जो भी असाइनमेंट्स कर रहे हैं अपनी अंडर ग्रेड जो है डिग्री की को परसू करते हुए, या एज वेल एज ग्रेजुएट स्टडीज में, ठीक है जी, या इवन भाई आप प्रोफेशनल लाइफ में भी एंटर हो चुके हैं, तो इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करें, ये बड़ा ज़रूरी है। यानी कि उसमें यही है कि अगर माशाल्लाह भी आप शुरू के दिनों में हैं, जैसे आपने अपना तारुफ करवाया, आपके लिए बड़ी आसानी है भाई। ये अभी सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो सारी ज़िंदगी वो जो अच्छी आदतें ये साथ देंगी। ठीक है जी, जो कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में वो कुछ क्या कहना चाहिए, आपने लर्निंग की थी, उसे मैं कहूँगा कि उसे अनलर्न करके दोबारा जो है ना आप ये लर्न कर सकते हैं। और इवन अगर आप मुझे सईद साहब की तस्वीर भी नज़र आ रही है कि वो अगर मेरी तरह हम बूढ़े हो गए हैं, तो हम भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है जी, कि अभी हमें ये मैनुअल मिल गया, तो आज से हम अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में इन क्या कहना चाहिए, मैं इसे फिर कहूँगा, ये कोई सहीफ़ा या आसमानी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स की सजेशंस हैं। ठीक है जी, तो हम इन्हें अडॉप्ट करें, फॉलो करें और अपने आप को अडेप्ट करें। ठीक है जी, अपने आप को साबित करें कि हम वाकई ही प्रोफेशनल हैं। तो बिल्कुल थैंक सर यू वेरी करें, मच। मैंने वो जवाब मैंने कि शायद वो हमारा एक होता है, मैं कल परसों भी किसी किताब में पढ़ रहा था कि हम अमूमन एक जो है ना एकेडमिया के लोगों का मसला होता है, हम हमेशा प्रोफेसोरियल आंसर देते हैं। तो इसका बिल्कुल मैं हाँ में जवाब दूंगा। यार आप जो भी बच्चे असाइनमेंट करें, जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखें, सेमेस्टर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखें, असाइनमेंट करें, यार ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें, उन चीज़ों को, यानी कि ये करने वाली बातें नहीं है, करने वाली बातें हैं, ये सुनने वाली बातें नहीं है कि सुना जाए और एंजॉय किया जाए, वाओ ग्रेट आइडिया। ये वो बातें हैं जिनमें अमल करने की जरूरत है, ये एक्शनेबल जो है ना सजेशन है। तो जरूर भाई क्या नाम उस्मान साहब जरूर करें। हाँ में जवाब है।
ओके सर, थैंक यू। शुक्रिया भाई। मैं अक्सर कहता हूँ, लास्ट में मैंने कहा था तो एक मेरे कॉलीग ने बड़ा ये कहना चाहिए इंटरेक्ट किया था, एंजॉय किया था कि सर जवाब इतने अहम नहीं होते, सवाल अहम होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो हम शायद समझते हैं, वैसे हमें ज़रा मना किया गया किसी से सवाल ना करो, लेकिन हमें हुक्म दिया, लेकिन वो और तरह का सवाल है। जो इल्म है ना, जो नॉलेज है वो इसी तरह बढ़ता है आगे सवाल पूछने से। तो मैं अक्सर कहता हूँ जवाब अहम कोई नहीं होते इतने, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, सवाल इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सवाल करेंगे, आपकी कई क्लैरिटीज होंगी और कई वो क्या कहना चाहिए कन्फ्यूजन खत्म होंगी, और जो कई सुनने वाले हैं जिनके जहन में वैसे सवाल जन्म लेते हैं उनको भी फायदा होगा। थैंक यू फॉर इंटरेक्शन जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स का भी, स्पेशली सर IEEE की टीम, मतलब हारिस जिसने पोस्टर बनाया था, और बाकी हमारी टीम ने और भी मतलब इवेंट के लिए जो एफर्ट किया, मैं उनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ। और सर बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, थैंक यू वेरी मच। और बाकी सबका भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी भी पूछ सकता है या टाइप कर दे। ठीक है सर। वो ईमेल आईडी है मेरा सर स्लाइड्स के साथ, तो बाद में भी अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो तो हम हाजिर हैं। ठीक है जी, कोशिश करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इस सर्दियों की शाम में आप लोगों से इंटरेक्ट करना। तो इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर कि ये सीखने सिखाने का जो अमल है वो यूं ही जारी रहेगा। ठीक है फिर असद सर बड़ा अब्दुल्ला, इजाजत है बिल्कुल मेरी। जी सर, बिल्कुल बड़ा मजा आया आपकी बात करके, हमेशा ही आता है। चलो फिर बाकी कोशिश करो सब मजा ना आए, सिर्फ हम अमल भी करें, ठीक है ना। यस सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैं कहता हूँ मैं 5 अभी मिनट थोड़े दिन और पहले एक असाइनमेंट भी हुआ था आर्टिकल लिखने के लिए, सर रिजी अब्बास ने दिया था। तो ये अगर हमने कोई एक हफ्ता पहले अगर सुनी होती तो उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही थी। ठीक है इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह खैर करे, जरूर अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह हम सब के लिए जी आसानियां करे, और आसानियां जो है ना वो बांटने का हमें हमें तौफीक दे, हौसला दे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। आप तमाम दोस्तों का, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।